नमस्कार साथियों। आप सभी का स्कोर प्लस पर स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों? उम्मीद आशा विश्वास है आप सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, आज एक बेहतरीन टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। नाम है आपका लाइट। लाइट नाम से आपके दिमाग में भी लाइट जलनी चाहिए। साथियों, लाइट के बारे में यदि हम चर्चा करेंगे आपसे, तो सबसे पहले आपके माइंड में एक बात आती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और हम लोग इसी ऊर्जा की मदद से किसी भी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा, लाइट नहीं होंगे, तो आप किसी भी वस्तु को देखने में असमर्थ हो जाएंगे। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में मदद करती है साथियों। उसके बाद की यदि बात करेंगे तो यहां पर लिखेंगे साथियों, प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु को जो किसी वस्तु लिखेगा जो किसी वस्तु को किसी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है। देखने के लिए आवश्यक है मतलब जरूरी है, बिना इसके बिना आप देख नहीं सकते। उसके बाद सुनिएगा बात को। अब कैसे देखते हैं ये बात भी आपको जाननी चाहिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो किसी वस्तु को देखने, अब कैसे देखते हैं सुनिएगा। जैसे मान लिया जाए ये आपका सन है। ये क्या है? सन है, सूरज है। ये मान लिया जाए कोई पेड़ है। सुनिएगा बात को। कोई क्या है? ये कोई आपका ट्री है। ठीक है, आप यहां हैं, आप इसको देखना चाह रहे हैं, लेकिन ये तब दिखेगा जब ऐसे रेडिएशन आएगा। पहले सन से रेडिएशन कहां आएगा? वो पेड़ पर आएगा, और पेड़ से रेडिएशन आपके आंख पर आएगा, तब आप देखते हैं। आप इसको कभी नहीं देखते, आप देखते हैं किसी भी ट्री को या कोई भी वस्तु को। ये वस्तु भी हो सकता है, लेकिन ये प्रकाश इस पर आया और रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आया, तभी आप देख पाते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तब इसमें लिखना क्या है भैया? ये बातें तो आपको समझ आएगा। सन से ट्री पर आया और फिर ट्री से आपके आंख पर आया, तब आप उस वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा देख नहीं सकते। अब यहां पर सवाल आया कि भैया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी, जिगजैग करके नहीं जाते हैं, स्ट्रेट जाते हैं साथियों। ये बातें आपके पास समझ में आ गया होगा। दूसरा, ये जो सन से ये पृथ्वी, सन से जो ट्री पर पड़ा, ट्री से जो आप देखे, ट्री को आप देखे यानी ट्री वस्तु है आप देख रहे हैं, इसकी प्रतिक्रिया को भी आपको लिखना है। क्या लिखेंगे? जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी
हम उस वस्तु को देख पाते हैं, तभी उस वस्तु को हम देख पाते हैं। जैसे मैंने भी जस्ट कहा, ये सन है, ये कोई वस्तु है, ये आप हैं, ठीक है। अब पहले क्या होगा, पहले इस सनलाइट जो है इस वस्तु पर पड़ेगा, फिर वस्तु से यहां आएगा, तब आपको दिखेगा। तो वही बात बोला है, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर, पहले इस वस्तु पर पड़ा, ये सन से उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक, इसकी आंखों तक पहुंचा, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। और प्रकाश का, मैंने पहले ही कहा, प्रकाश का मूल रूप से काम है किसी वस्तु को दिखाने की बातें। ये बातें आपके पास हो गई साथियों। दूसरा बात याद रखिएगा, दो चीजें। प्रकाश जो है, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकती है, लेकिन ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती। ये बिना सोर्स के गमन, माने एक जगह से दूसरे जगह गमन करने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह की बात हो रही है, लेकिन प्रकाश निर्वात में भी जाता है। अब अगर बात करें यहां के बाद, तो प्रकाश जो है, लाइट जो अपना है, डुअल नेचर का है। अब डुअल नेचर क्या होता है, यानी द्विप्रवृत्ति का है, ठीक है। मतलब एक साथ दो प्रवृत्ति की बात हो रहा है, ड्यूअल नेचर की बात हो रहा है। अब ड्यूअल नेचर क्या है, तो ड्यूअल नेचर के अंदर दो चीजें बात होगी। प्रकाश के अंदर ड्यूअल नेचर कहने का सेंस क्या है, जानिएगा। पहला चीज की यह तरंग प्रवृत्ति का है, यानी जिसे आप वेव नेचर कहते हैं। और दूसरा हमारा जो है कण प्रवृत्ति का है, ठीक है, कण। और कण प्रवृत्ति की बात न्यूटन साहब किए थे, और ये हाइजेंस साहब किए थे। वेव नेचर है, दोनों नेचर हैं, ये न्यूटन साहब बताए थे और ये हाइजेंस साहब बताए थे कि प्रकाश जो है आपका तरंग प्रवृत्ति भी रखता है और कण प्रवृत्ति भी रखता है। ये बात को समझना है। ये बातें आपके पास आई। उसके बाद आपके पास दो वैज्ञानिक की बात आई। होता क्या है, सन से जो लाइट अर्थ पर आता है, पृथ्वी पर आता है, वो आता है, मैंने कहा था उस प्रोसेस का नाम है विकिरण, जिसे आप रेडिएशन कहते हैं। इसकी खोज रोमर साहब ने किया था। ये जो बातें हैं, रोमर साहब ने इस बात की चर्चा करी है। विकिरण प्रोसेस से आता है और किस वेग से आता है, तो आपको पूछेगा तो वेग होता है, इस वेग से आपको प्रकाश जो है सन से अर्थ पर आता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कितना समय लेता है आने में, ये भी बातें आपको याद रखना है। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेती है। 8 मिनट किसकी बात, 20 सेकेंड का समय लेती है। ये बात आप जान गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जगह जगह पूछे गए हैं। रोमर साहब के भी पूरे बारे में पूछे गए हैं, उन्होंने क्या बात करी थी वो भी बातें आपको बताई गई। तो सन से जो अर्थ पर जो प्रकाश आने का प्रोसेस है, रेडिएशन प्रोसेस है, ये 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड से आती है और समय आपका 8 मिनट 20 सेकेंड का लेती है। इसके बाद आपके पास आएंगे साथियों प्रकाश के गुण के बारे में।
प्रकाश के गुण के बारे में आपको पढ़ना है आगे की ओर। सबसे पहला तो एक बात जान लीजिए, प्रकाश को संचरण के लिए, संचरण का मतलब एक स्थान से दूसरे जगह जाने के लिए, प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश का संचरण निर्वात में भी होता है, वैक्यूम में भी होता है। तो प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अगर ध्वनि भी वेव है और ध्वनि की बात करेंगे उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में गमन नहीं करता है। उसके बाद दूसरी पॉइंट हुई, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, जिसे आप वेव लेंथ कहते हैं, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य छोटा होता है, यानी वेवलेंथ छोटा। तो वेवलेंथ कितना होता है भाई, ये भी बात जानना है भैया। प्रकाश का पूछ देगा वेवलेंथ होता कितना, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, होता कितना है मेरे भाई, तो होता है 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम की बात करता है। 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक इसका वेवलेंथ होता है। अब सवाल यहां पर आपका हो गया कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य छोटा होता है ना, कितना भैया होता है भैया, वेवलेंथ आपका 3900 से 7800 के बीच होता है। अब सवाल ये नया बन गया कि तरंगदैर्घ्य क्या होता है, वेवलेंथ क्या है। तो आप जान लीजिए, किसी तरंग का एक चक्कर, किसी तरंग का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ कहते हैं। ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल आते हैं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। किसी तरंग का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, ये बातें आपके पास वेवलेंथ को लेकर आई। अब आइए भैया, अगर आपसे पूछेगा चौथा पॉइंट में कि प्रकाश का, कितनी बात अभी हुई थी, 2 ही बात हुई थी, तीसरा होगा प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा अधिकतम कहां हो, प्रकाश का वेग महत्तम निर्वात में होता है, निर्वात में होता है महत्तम। तो कितना होता है, तो भैया यही तो आपका C है, और C बराबर आपको बात करेंगे 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। सबसे ज्यादा अधिकतम निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है, उसके अलावा सब जगह कम होते हैं। अब यहां से आगे की ओर बढ़ेंगे, और एक बात और जान लीजिए कि प्रकाश का चौथा बात, एक और बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न
माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, माने अलग अलग होता है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होता है। यह अपवर्तनांक पर यानी म्यू पर निर्भर करती है। भिन्न भिन्न तो आपको कह दिया भैया, कैसे भैया पता चलेगा? यह उसके अपवर्तनांक पर यानी म्यू पर निर्भर करती है। अपवर्तनांक की बात करेंगे, ये होता क्या है भैया? इसको अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आप करते हैं। अब आइए, ये है क्या? तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर, आपका म्यू बराबर फॉर्मूला है निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम, माध्यम का मतलब जहां पर है, जिसमें आप कोई भी आप माध्यम उससे दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे तो चीजें पढ़ने हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट भी बातें हैं। बातें क्या है भैया? कि निर्वात में आपका कितना होता है, वैक्यूम में कितना होता है? आपने भी जस्ट कहा था 3 गुना 10 पर पावर 8। ये बच्चा याद कर रखा है और इसी का जरूरत ज्यादातर पड़ता है। पानी में पूछ देगा तो इसका होता है 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड। बहुत सारे डेटा हैं, आपको दो डेटा हमने लिखाया है। निर्वात में अगर प्रकाश की वेग की बात करेगा 3 गुना 10 पावर 8 है, पानी में कहेगा 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 8 की बात आप करें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने बताया, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। ये मेरे भाई कुछ नोटेबल पॉइंट्स थे, गुण थे, जो प्रकाश को लेके हमें आपको बताना था। उसके बाद की बात हम लोग करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा यहां के बाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, नाम है प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जिसे अंग्रेजी में आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। साथियों, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो एक आपको सरफेस बनाना पड़ेगा। ये आपका सतह है, इस सतह पर एक आपको समझना होगा, एक रे आएगा, ठीक है, जिसे आप आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में इंसिडेंट रे बोलते हैं। साथियों, जब ये आएगा तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा और इसे आप रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, या आप इसे परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण की बात होती है। और बीच में अगर बात करेंगे तो ये अभिलंब की बात हो रही है। ये जो बातें हो रही है, किसकी बात हो रही है? अभिलंब, जिसे आप नॉर्मल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भैया? नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, सुनिएगा बात को। ये जो आपका एंगल बना उसको इंसिडेंट एंगल बोले, और ये जो बना आपका एंगल उसको आप रिफ्लेक्टेड एंगल बोले। यानी ये आपतन कोण है, वो परावर्तन कोण। एक आपतन है, दूसरा
परावर्तन। आपतित किरण के साथ जो कोण बना रहा है वो आपतन कोण है। परावर्तित किरण के साथ जो कोण बना रहा है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट, ये आपका कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु है जिस पॉइंट पर ये तीनों क्रिया मैकेनिक, अभिलंब भी है, आपतित किरण भी आया, परावर्तित किरण की भी बात करेंगे साथियों, ये आपको आया। तो अब सुनिएगा बात को, ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इस बात को जानने की जरूरत है। प्रकाश किसी सतह से, सुनिएगा, प्रकाश किसी सतह से टकराकर, किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है, उस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उस क्रिया को देखिए, यहां पर क्या हुआ, प्रकाश किरण सतह से, सतह आपका ये था, ये जो आपका आप दिख रहे थे यही मेरे भाई सतह था। इस सतह पर आया, टकरा के वापस, ऊपर वाला पूरा एक ही माध्यम है, ऊपर वाला जितना भी आप पार्ट देख रहे हैं सब एक माध्यम था, उसी माध्यम में वापस लौटता है, उस क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। साथियों ये टॉपिक तो आपके पास आ गया। अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको लिखने की आवश्यकता है। क्या भैया है? अभी जस्ट आपने फिगर भी देखा, तो परावर्तन के नियम में ये बातें पढ़ने हैं जो फिगर में आपने देखा। परावर्तन के नियम की बात आप करेंगे। सबसे पहले नियम की बात आप करेंगे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के समान होता है, मतलब इक्वल होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये बातें आपको जानना था। दूसरा, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये बातें फिगर में भी अगर आप देखिएगा तो आप यहां देख सकते हैं, जो बातें मैंने लिखाया है ये सब दोनों बातें फिगर में है, यही नियम है। और ये सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं परावर्तन को नियम को लेकर। अभी देखिएगा, यही आपका ये जो एंगल है और ये एंगल बराबर है। फिर बोला है कि ये रे और अभिलंब तीनों एक तकिया है, ये है। तो ये बातें आपको जानने की जरूरत है। फिगर यदि आप अच्छे से दिमाग में मेमोराइज कर लेंगे तो बातें एक एक समझ में आपको आ जाएगी। ये थे प्रकाश के परावर्तन को लेकर। इसके बाद की टॉपिक की भी चर्चा हम करेंगे साथियों, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। धन्यवाद, आप सबकी जय हो। शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। आपको यदि आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट लग रहा है तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, लव यू ऑल।